बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 4 के मैथ्स लेक्चर नंबर 12 के साथ हाज़िर हैं। एक्सरसाइज 1 हमने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था लेक्चर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये भी डिवीज़न के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट्स हैं और वो भी उसी तरह डिवीज़न है जिस तरह क्वेश्चन 1 में थे। सेम टू सेम डिवीज़न है, लेकिन इसमें रिमाइंडर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 3869 डिवाइड बाय 5। सॉल्यूशन 3869 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 3869 5 से इसको आपने डिवाइड करना है। अगर आप 5 का टेबल पहले से अपने सामने लिख के तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल लेके पहले से और फिर इसमें आपको सॉल्व, अगर आप इसी तरह डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ 5 है और डिवाइडेड में हमारे साथ एक डिजिट जो है 3 है। 3 5 से कम है क्योंकि 5 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इसको साथ 8 को मिला लेंगे तो हमारे साथ यह हो गया 38। अब हमने 5 के टेबल में 38 तक जाना है। 5 के टेबल में हमने 38 को देखना है। 5 के टेबल में 38 तो नहीं आता। 5 7s are 35 इसमें आता है और 5 8s are 40 फिर इससे ज़्यादा हो जाता है। डिवीज़न में हम चूँकि माइनस करते हैं तो ऊपर नीचे उसके हम बड़ा नंबर नहीं लगा सकते, छोटा नंबर लगाएंगे। टेबल में नहीं आता तो हम इसको 7 से डिवाइड, 5 7s are 35। अब इसको माइनस करेंगे 8 से 5, 3 0, 6 नीचे आ जाएगा 36। फिर ये 5 7s are 35 से होता है 5 7s are 35। 6 से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा। 3 से 3 0। अब यहाँ पे 9 आएगा 19। अब 5 के टेबल में 19 तो नहीं है क्योंकि 5 3s are 15 और 5 4s are 20 है, तो 20 तो हम इसके नीचे लगा नहीं सकते, इसलिए हम इसको 5 3s are 15 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ 5 आएगा और 3 5 3s are 15। अब इसको माइनस करेंगे तो 4। अब और नंबर्स नहीं हमारे साथ के 4 के लिए नीचे लें तो 4 हमारे साथ रिमाइंडर हो गया। अब बच्चों इसको हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हमारे साथ जो ये 773 आंसर है ये हमारे साथ ठीक है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, 773 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके साथ ये 3869 नंबर आ जाता है तो फिर आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3s are 15, 5 7s are 35, 136, 5 7s are 35, 38। इससे आगे हमारे साथ 3865। यहाँ पे हमारे साथ 3869, तो हमारे साथ रिमाइंडर में 4 है, तो इसी के साथ हम रिमाइंडर 4 प्लस करेंगे तो हमारे साथ ये आ जाएगा 9 6 3। तो ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 773, क्योंकि 773 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3865 आपके साथ आ गया और ये हमारे साथ नंबर है 3869। तो ये रिमाइंडर में जो नंबर है आप उसके साथ उसको फिर प्लस करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको फिर आप प्लस करेंगे तो हमारे साथ 3869 ये नंबर आ जाता है।
तो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। अगर आपको अपने आंसर पे शक हो कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है तो आप इस तरह एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इसके लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 है 4868 डिवाइड बाय 7। तो ये क्वेश्चन जो है ये सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह 5 का टेबल है उसमें 7 का टेबल है। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। पार्ट 3 भी आप होमवर्क में करेंगे। 8469 डिवाइड बाय 13 है, थोड़ा सा छोटा नंबर है। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है 9839 डिवाइड बाय 19। सोल्यूशन 19 चूँकि बड़ा नंबर है इसलिए 13 आप होमवर्क में करेंगे। डिवाइड बाय 13 पार्ट 3 जो है, और ये 19 में आपको करवाता हूँ। 9839 डिवाइड बाय 19। अब 19 का टेबल आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो आप जो है उसको बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे। 19 1 जार 19 2 19 3। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट 19 है और यहाँ पे 98 है। 98 तो 19 के टेबल में 98 आता है कि नहीं आता, तो आप 19 का टेबल नहीं पढ़ सकते, तो आपको तो मल्टीप्लिकेशन आता है। इस तरह आप मल्टीप्लाई तरीके से करेंगे। 9 1 जार 9 1 1 जार 1, ये कम है। 9 2 जार 18 1 कैरी करेंगे। 2 1 जार 2 1 3, ये 38 भी 98 से कम है। 19 3 जार 57 आता है। आप नहीं पढ़ सकते टेबल तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जार 27, 3 1 जार 3 + 2 5 57, ये भी कम है। 19 4 जार 4 9 जार 36, 4 1 जार 4 7 76, ये भी कम है। 19 5 जार 95 आता है। 5 9 जार 45, 5 1 जार 5 + 4 9 95। 19 6 जार 95 भी 98 से कम है। 6 से करेंगे। 6 9 जार 54, 6 1 जार 6 + 5 11 114, इससे ज़्यादा हो गया तो हम इसको किससे करेंगे? 5 से। 19 5 जार 95। अब इसको माइनस करो 3, 9 से 9 0, 3 नीचे आएगा 33। अब 19 के टेबल में 33 नहीं है। 19 2 जार 38 आता है, ये इससे ज़्यादा है तो हम इसको 19 1 जार 19 से डिवाइड करेंगे। अब इसको माइनस करो। 13 से 9 4, 2 से 1 1, और ये 9 नीचे आएगा 149। अब देखिए 6 से तो ये नहीं होता, 114 आता है। 19 7 जार 7 9 जार 63, 7 1 जार 7 और 6 13, ये भी इससे कम है। 19 8 जार 9 8 जार 72, 9 8 जार 72, 8 1 जार 8 और 1 7 15, ये इससे ज़्यादा हो गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 133। 6 से 3 9 से 3 6 आएगा, और 6 से 3 1 0 16। ऊपर और नंबर्स नहीं है, ये 16 हमारे साथ रिमाइंडर है। एक बात बच्चों जहन नशीन कर ले अपने साथ कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा से डिवाइज़र से स्मॉलेस्ट होगा। अगर यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे रिमाइंडर इससे बड़ा होगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व किया है। हमेशा के लिए जो है रिमाइंडर इस डिवाइज़र से कम आएगा। तो ये 517 ये इसका आंसर है। और अगर आपको आंसर पे शक हो कि मेरा आंसर ठीक है या गलत, तो उसी तरह आप इसका पड़ताल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। 517 को 19 से मल्टीप्लाई करो और फिर ये 16 इसके साथ प्लस करो, तो फिर आपके साथ ये आंसर ये 9839 अगर इससे आ गया तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। पार्ट 5 है 6315 डिवाइड बाई 24, और पार्ट 6 जो है 2894 डिवाइड बाई 66। तो ये लास्ट पार्ट मैं करवाता हूँ।
ये चूँकि नंबर डिवाइज़र में बड़ा नंबर आएगा, तो ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। 2894 डिवाइड बाय 66। 2894 डिवाइड बाय 66। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ 2 डिजिट 66 है और यहाँ पे 2 डिजिट 828 है, कम है इससे, तो इसके साथ हम 9 को मिला लेंगे तो ये हमारे साथ होएगा 289। अब 66 के टेबल में आपने 289 तक जाना है, तो 66 का टेबल तो आप पढ़ नहीं सकते, बड़ा नंबर है, तो आप इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसको करेंगे। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 66 मल्टीप्लाई 2, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12 113, कम है। 66 3 जार 3 6 जार 18, 3 6 जार 18 19, ये भी कम है। 66 4 जार 4 6 जार 24, 4 से 24 प्लस 2 26, 289 है, ये भी कम है इससे। 66 5 6 5 जार 30, 6 5 6 जार 30 प्लस 3 33, 330 जो है इससे ज़्यादा हो गया, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 66 4 जार 264, 9 से 4 माइनस करो 5 आएगा, 8 से 6 माइनस करो 2, 2 से 2 0, 4 ऊपर रह गया है उसको हम नीचे लाएंगे 254, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 198, 6 14 से 9 5 0, रिमाइंडर हमारे साथ 56 आ गया, क्योंकि वो और नंबर्स यहाँ पे नहीं है कि हम इसको नीचे उतारें। तो देखिए बच्चों 56 जो है ये डिवाइज़र से ये रिमाइंडर कम है, तो ये बात आप जहन नशीन कर लें कि रिमाइंडर हमेशा से जो है डिवाइज़र से कम होगा। हमारा आंसर यहाँ पे है 43, ये इसका आंसर है। अगर आप में इसको कोई शक हो कि मेरा आंसर ये 43 ठीक है या गलत, तो आप 43 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 1E में क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स तो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको, 3 पार्ट्स बाकी जो हैं आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क नोट करें अपने साथ। एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 मैंने किया, पार्ट 2 आपका होमवर्क है, पार्ट 3 आपका होमवर्क है और पार्ट 4 मैंने किया, पार्ट 5 आपका होमवर्क है। ये 3 पार्ट्स आपके होमवर्क में हैं। जब तक आप उस पर ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिवीज़न क्वेश्चन फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते या आपको ज़हन नशीन नहीं होगा। फिर तो ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे इस पे, इन 3 पार्ट्स पे, और इसको सॉल्व करें और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।